हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज के क्लास में हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस टॉपिक के और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, पहला आज का क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दिया है देखो, इफ मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो हमारे सिंबल्स है उनका मीनिंग दिया है। प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मीन्स माइनस। ठीक है, तो देन आपको एक यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है। क्या दिया है? 8 into 7 - 8 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, जो भी एक्सप्रेशन है पहले आप उसको कन्वर्ट करो। ठीक है, जो भी मीनिंग दिया है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने के बाद हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर हमें उसका इक्वेशन का या एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे देखो, तो पहले जो भी मीनिंग दिया है कल के क्लास में हमने देखा था, प्रीवियस क्लास में। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बॉडमास रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बॉडमास रूल। तो इस हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या दिया है देखो, एक्सप्रेशन इज गिवन 8 into 7 - 8 + 40 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे हमें पहले इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करके हम इसको बॉडमास रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, 8 इंटू मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग उन्होंने क्या दिया है, प्लस 8 + 7 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस का मीनिंग उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस का मीनिंग मल्टीप्लाई दिया है। ठीक है, 7 × 8। प्लस का मीनिंग दिया है, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइडेड बाय 40। और डिवाइड का मीनिंग लास्ट में क्या दिया है, डिवाइड मीन्स माइनस, तो -2। तो इस तरह से हमें इसको कन्वर्ट करना है पहले। अब कन्वर्जन होने के बाद हम यहाँ पर बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। उसमें पहला, यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो पहला हमें ऑपरेशन कौन सा करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवीजन वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, 8 + 7, अब यहाँ पर इंटू 8/40। ठीक है, तो 8/40 हमें ऐसे ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पूरा कट्टा नहीं है। तो यहाँ पर हम जब इसको काट देंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 1/5। तो यहाँ पर अब क्या बचता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 × 1/5, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 8 + 7/5। ठीक है, -2। तो यहाँ पर हम एडिशन करेंगे इसका, तो एडिशन करने के बाद क्या होगा बेटा, 40 + 7/5, इन दोनों का एडिशन हम कर रहे हैं, प्लस वाला जो टर्म से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 -2। तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 47/5, 47/5 -2, 2 के नीचे क्या होगा, 1। तो इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, 47 - 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा 37/5। ठीक है, तो इस यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्या दिया है देखो, ऑप्शंस। तो एक ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, तो एक ऑप्शन बी ऑप्शन क्या दिया था देखो, 7 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखो, 37/5 को ही हम कैसे लिख सकते हैं, 37/5 जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है, इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, 5 7 = 35, 2 बचा 2/5। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, 7 2/5। ठीक है, या 37/5, इसी को ही हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 7 × 5 = 35 + 2 37/5। तो देखो बेटा,
ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको जो भी मीनिंग दिया है सिंबल का उसको पहले कन्वर्ट करो, उसके बाद जो हमारा बॉडमास रूल है, बॉडमास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है और मीनिंग क्या क्या दिया है देखो बेटा, मल्टीप्लाई, इफ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई का मीनिंग उन्होंने क्या दिया है, माइनस दिया है। उसके बाद प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस का मतलब उन्होंने डिवाइड दिया है। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस का मीनिंग मल्टीप्लाई दिया है। एंड डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है, प्लस दिया है। तो देन यहाँ पर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है या इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर बॉड मास रूल हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, हम एक्सप्रेशन यहाँ पर पहले लिख रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या दिया है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है, एक्सप्रेशन दिया है 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 900 प्लस 90 इंटू 100। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको मीनिंग यहाँ पर देखना होगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो माइनस का मतलब उन्होंने मल्टीप्लाई दिया है, तो 15 इंटू 2। यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या दिया है बेटा, प्लस, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस 900 प्लस 900, प्लस का मतलब दिया है डिवाइड, डिवाइडेड बाय 90, और मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पर दिया है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस 100। ठीक है, तो इसको हमने पहले कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें बॉड मास रूल अप्लाई करना है, तो हम पहले यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे बेटा, पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का आंसर क्या आता है देखो, तो 15 इंटू 2 एज इट इज रख दिया मैंने, 15 इंटू 2 प्लस, अब 900 बाई 90 का वैल्यू क्या आएगा, 10। ठीक है, 10, 90 10 जा 900। ठीक है, माइनस 100। तो यहाँ पर आप देखो डिवाइड निकल के गया, अब क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम इसमें कौन सा चॉइस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, 15 इंटू 2 वैल्यू आ जाएगा 30, 30 प्लस 10 माइनस 100। ठीक है, तो इसका वैल्यू मिल रहा है हमें 40। ठीक है, प्लस 40 माइनस 100, तो साइन अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन होगा फाइनली। ठीक है, तो प्लस 40 माइनस 100 सब्ट्रैक्शन होगा 60, और जो बिगर नंबर है उसका साइन यहाँ पर लगेगा माइनस 60। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है माइनस 60, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, माइनस 60 मिल रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, देन, तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, देन यहाँ पर उन्होंने दिया है, एक्सप्रेशन कैसे दिया है देखो, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर 36 इंटू 4 ब्रैकेट में माइनस 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 इंटू 2, 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। ठीक है, और ऑप्शंस क्या दिए देखो, 0, 8, 12, 16। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेशन जो भी आपको दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, 36 इंटू 4
माइनस 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। कन्वर्ट करने के बाद ये क्या होगा देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है मीनिंग देखो। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है, मल्टीप्लाई सिंबल का मीनिंग माइनस दिया है। 36 माइनस 4 हो जाएगा इधर, -4। माइनस का मीनिंग क्या दिया है देखो, माइनस का मीनिंग दिया है डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है, मल्टीप्लाई का मीनिंग दिया है -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या दिया है देखो 4 प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग दिया है मल्टीप्लाई 4 इंटू 8 और मल्टीप्लाई का मीनिंग दिया है -2 प्लस का मीनिंग है मल्टीप्लाई 2 इंटू 16, ठीक है। और डिवाइड का मतलब क्या दिया है बेटा, डिवाइड का मतलब प्लस दिया है, +1, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो क्या आएगा देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 36, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर ब्रैकेट है, 36 माइनस 4 का वैल्यू आएगा 32 डिवाइडेड बाय 8 -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है बेटा 4 इंटू 8 -2 इंटू 16 +1, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आएगा देखो 32 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 दा 32, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे आएगा 32 -32 +1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा हमें वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 0, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 4 माइनस 4 का वैल्यू 0, डिनोमिनेटर में +32 -32 कैंसिल हो गया, तो 0/1, तो 0/1 का वैल्यू क्या आएगा बेटा 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें मिल रहा है 0, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो बेटा, एक आपको एक ब्रैकेट दिया है, उसके अंदर और ब्रैकेट्स दिए, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम बॉडमास रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा इस मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक के, ठीक है। इसमें खाली आपको बॉडमास रूल अप्लाई करना है, पहले कन्वर्ट करना है जो भी उन्होंने सिंबल का मीनिंग बताया उस तरीके से, और बाद में बॉडमास रूल अप्लाई करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिक ऑपरेशंस होते हैं खाली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। और इस तरह से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, और हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है और एकदम इजी क्वेश्चन होता है, कम समय में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा एक्सप्रेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन को लिख लो पहले। एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है, एक्सप्रेशन इज गिवन एज, एक ब्रैकेट दिया है, उसमें कर्ली ब्रैकेट दिया है, ठीक है, और उसमें सिंपल ब्रैकेट दिया है 17 इंटू 12 माइनस, फिर ब्रैकेट है 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 23 माइनस 6, फिर ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0। तो हमें इसको पहले क्या करना है बेटा, इसको हमने पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले इसको कन्वर्ट करना है जैसे बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 12। तो मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर मल्टीप्लाई है हम वहाँ पर क्या लिखेंगे -12। उसके बाद देखो बेटा उसके बाद क्या है देखो, ये माइनस दिया है, माइनस का मीनिंग क्या दिया है देखो, माइनस का मतलब दिया है
माइनस मीन्स ऐड, ओके, प्लस 4, डिवाइड का मतलब क्या दिया है बेटा, ये जो डिवाइड का सिंबल है उसका मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है प्लस, प्लस का मीनिंग यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस का मीनिंग क्या दिया है देखो बेटा, प्लस का मीनिंग दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, प्लस का मीनिंग डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 23। और माइनस का मीनिंग क्या दिया है, माइनस मीन्स ऐड, माइनस का मतलब दिया है ऐड, ठीक है। और डिवाइड का मतलब दिया है मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, तो ये पूरा जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर सारे वैल्यूज है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ है, जीरो। तो ये जो जीरो है सबको मल्टीप्लाई होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो किसको भी मल्टीप्लाई हो जाए उसका वैल्यू क्या आने वाला है, फाइनल जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा जो ब्रैकेट है बाहर का उसको मल्टीप्लाई है जीरो, मतलब इन सारे टर्म्स को जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जीरो ही आने वाला है, ठीक है, जीरो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है हमें सॉल्व करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो फाइनली किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो फाइनली क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। तो हम डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है, जीरो विदाउट सॉल्विंग द ब्रैकेट, क्योंकि जीरो ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा जीरो, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, यहाँ पर क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन हम पहले इधर लिख लेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, 26 प्लस 74, ठीक है, 26 प्लस 74 एक्सप्रेशन लिख लो जो भी दिया है, ठीक है। पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन इस टॉपिक में हमारा पहला क्या काम क्या होता है, पहले जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है वो लिख लो, ठीक है। 26 प्लस 74 माइनस 4 इंटू 5, माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमारा काम क्या होता है, उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में मीनिंग बताया उस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है हमें। प्लस का मीनिंग क्या दिया है इधर, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, 26 इंटू 74। माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, तो माइनस का मतलब इन्होंने क्या दिया है, डिवाइड दिया है। उसके बाद मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, मल्टीप्लाई का मीनिंग माइनस दिया है, और लास्ट में क्या दिया है बेटा, डिवाइड फॉर प्लस। तो डिवाइड की जगह पे क्या आने वाला है, हमारा प्लस आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करोगे, डिवीजन, क्योंकि इसमें ब्रैकेट ऑफ नहीं है। जहां पर देखो बेटा, ये जो बॉडमास रूल में टोटल कितने लेटर से, 6, BODMAS। तो इसमें कुछ ऑपरेशंस मतलब ब्रैकेट नहीं रहेगा तो उसके बाद का आपको ऑपरेशन देखना है, ऑफ, ऑफ नहीं रहेगा तो उसके बाद का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेगा तो सॉरी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन नहीं रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेगा तो एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन आपको देखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 70, यहाँ पर देखो बेटा हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 74 पूरा नहीं कैंसिल होता है इधर। 74 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, माइनस 5 प्लस 2। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे देखो, 2 से यहाँ पर काट देंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 2 से हम काट देंगे, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो 37
क्या यहाँ पर बचेगा, देखो 13 इंटू 37 -5 + 2। तो अब यहाँ पर आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, 13 इंटू 37 वाला, ठीक ठीक है, 37 इंटू 13, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा 481, ठीक है, इसका वैल्यू आने वाला है 481 इस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है 481, ठीक है, 481। अब यहाँ पर क्या है, -5 + 2, तो यहाँ पर देखो बेटा प्लस वाले कौन कौन है, +481 किसी भी नंबर का साइन उसके पहले होता है, ठीक है, 481 का साइन उसके पहले रहेगा, तो प्लस है, प्लस वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एडिशन करना है हमें सब्ट्रैक्शन के पहले, ठीक है। तो बॉडमास रूल में वही है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 483 आ जाएगा एडिशन, और बाद में सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, देखो -5, तो 483 -5, यहाँ पर वैल्यू फाइनली हमें मिलने वाला है 478। 478 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला है, हम देखो बेटा अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छे तरह से होगा, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं मेंटल एबिलिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, टॉपिक का थ्योरी बहुत कम होगा, खाली ये कि अब हमने देखा पहले क्लास में बॉडमास रूल और इतनी ही थ्योरी है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन क्या दिया है, यहाँ पर आप कुछ लेटर्स दिए नंबर्स के बीच में, ठीक है, और उस लेटर्स का मीनिंग उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा एक्सप्रेशन हम पहले लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन क्या है, और एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उन लेटर का मीनिंग समझकर उसमें मतलब लिख देंगे उसकी जगह पे, लेटर्स की जगह पे, फिर आपको वो सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग बॉडमास रूल। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो बेटा 30K 2Q 3J 3J 65 ऐसे एक्सप्रेशन दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है मीनिंग, देखो 30K, K का मीनिंग क्या दिया है, K का मतलब है डिवाइडेड बाय, 30 डिवाइडेड बाय 2। Q का मीनिंग क्या है बेटा, Q का मीनिंग है ऐड 2 मतलब +3। J का मीनिंग क्या दिया है, मल्टीप्लाई बाय इंटू 6, और T का मतलब क्या दिया है, इधर T बोले तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, माइनस, ठीक है, 6 - 5। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व करना है। तो 30/2, तो इसका वैल्यू हमें मिलने वाला है 15, ठीक है, 15 प्लस 3 × 6 -5। तो अब यहाँ पर बचा क्या बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बचा। इसमें हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि एडिशन से पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 3 × 6 = 18, 18 - 5। तो यहाँ पर आप क्या बचा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले एडिशन करेंगे, 15 + 18 इसका वैल्यू आएगा बेटा 33, ठीक है, 33 - 5, तो फाइनली हमें वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 28 हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो बेटा एकदम इजी तरह से हमने उसको पहले कन्वर्ट किया, फिर डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया, बाद में सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। बॉडमास रूल के हिसाब से ही हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो यहाँ पर जैसे हम हर क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, पहले एक्सप्रेशन लिखना, उसको कन्वर्ट करना, फिर बॉडमास रूल अप्लाई करना, यही चीजें हमें इस क्वेश्चन में भी करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्रेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि नंबर्स के बीच में क्या दिए, सिंबल्स दिए, सॉरी लेटर्स दिए, तो उन लेटर का मतलब हमें यहाँ पर देख के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 18Q क्या दिया है एक्सप्रेशन देखो, 18Q 12P 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 4R 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 5S6 5S6, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है, हम इस जो लेटर है लेटर का मीनिंग समझ कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। क्यू का मीनिंग क्या दिया है बेटा, क्यू का मीनिंग दिया है मल्टीप्लाई, ठीक है, 18 इंटू 12। उसके बाद देखो पी का मतलब क्या दिया है, पी का मतलब दिया है डिवाइड, डिवाइडेड बाय 4। आर का मतलब क्या दिया है बेटा, प्लस, आर का मीनिंग दिया है प्लस, +5। और यस का मीनिंग क्या दिया है, माइनस, -6। तो हम यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे जो डिवीजन है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 18 एज इट इज मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 3 +5 -6 एज इट इज। अभी डिवीजन सॉल्व होने के बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 18 3 जा 54, 18 3 जा क्या आने वाला है बेटा 54, 54 +5 -6। तो यहाँ पर देखो बेटा आप क्या बचेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसमें हम पहले एडिशन करेंगे, 54 + 5 59 -6। तो हमें यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या मिलने वाला है 53, हमें वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है 53, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा 53। तो देखो बेटा ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक है उसके बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसको आपको एक ही रूल यहाँ पर याद रखना है और उस रूल को, बॉडमास रूल को यूज करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है, एग्जाम रहे उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमने इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और नेक्स्ट क्लास में और हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, थैंक यू।